गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रवि। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बुद्धिज्म, जिसको जो हम बौद्ध दर्शन भी बोलते हैं। तो आज हम बात करने बौद्ध दर्शन के बारे में। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में बेटा बहुत सारी जो है फिलोसफीज हुई है, जिनमें से बुद्धिज्म है, जैनिज्म है ना, शैव है, वैष्णव है। तो आज हमें जो टॉपिक करना है बच्चे, वो करना है बुद्धिज्म का। बौद्ध दर्शन के बारे में बात करनी है कि इसके फाउंडर कौन है, इसकी मेन टीचिंग्स कौन कौन सी है ना, स्प्रेड कहाँ तक हुआ है, कहाँ तक फैला हुआ है बौद्ध धर्म, है ना, लिटरेचर कौन कौन सा है, उसके बारे में बात करनी है आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है बच्चे कि बुद्धिज्म जो है उसके जो फाउंडर है वो सिद्धार्थ है। ठीक है, जिनका नाम बाद में जो महात्मा बुद्ध पड़ा है। सिद्धार्थ की अगर हमारी लाइफ की बात करें बेटा, तो इनके जो पिताजी का नाम है वो महाराज शुद्धोधन है। माँ का नाम महामाया है। और जो इनकी माँ थी बेटा, उनके जो उनको जन्म देते ही जो है उनकी डेथ हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका जो पालन पोषण है वो इनकी जो मौसी है और इनके पिताजी की दूसरी वाइफ है, उन्होंने किया है, जिसका नाम महाप्रजापति गौतमी है। अब जो महात्मा बुद्ध को लेकर बच्चों, उनके जन्म को लेकर एक बड़ी अच्छी कहानी है। और वो कहानी क्या है कि जो महाराज शुद्धोधन थे ना बच्चों, उनको कोई भी पुत्र नहीं था, बेटा नहीं था। और वे काफी जो महान राजा थे, साम्राज्य काफी बड़ा था, एम्पायर काफी बड़ा था। तो उसके लिए उनके पास कोई भी सक्सेसर नहीं था। ठीक है। तो उन्होंने जो काफी ज्यादा जो अपना पूजा पाठ किया, जैसे जनरली करते ही है ना, भगवानों को काफी ज्यादा जो है उन्होंने प्रेज किया कि भाई हमें हमारे घर पे कोई जो सक्सेसर होना चाहिए, कोई उत्तराधिकारी होना चाहिए। ठीक है। तो बेटा वो टाइम आया। और एक दिन महामाया जो सिद्धार्थ की जो माँ है, उनको एक रात में एक सपना दिखाई दिया। और उस सपने में क्या दिखा कि एक सफेद हाथी जो है वो उनकी तरफ चला आ रहा है। और उसने अपने सूंड में जो है एक कमल का फूल पकड़ा हुआ है। ठीक है। और वो जो हाथी है उनकी कोख में समा जाता है। ठीक है। जैसे ही सुबह हुई, उन्होंने जो है मामाया ने जो है सिद्धार्थ के जो फादर थे महाराज शुद्धोधन, उनको बताया कि कि जी ऐसा ऐसा है। और रात को मुझे जो एक सपना दिखाई दिया है, उसमें ऐसे ऐसे एक हाथी को देखा मैंने, सफेद हाथी को। हाँ, उस सूंड में जो एक कमल का फूल पकड़ा हुआ है, और वो आके मेरी कोख में समा गया। तो महाराज शुद्धोधन जो है उस टाइम पे अपने जो रॉयल कोर्ट है, शाही जो दरबार है, उसमें जो ज्योतिष रहते थे पहले बेटा, राजा महाराजा जो है अपने दरबार में जो काफी ज्योतिष पुरोहित और पंडितों को रखा करते। तो उन्होंने ज्योतिष को बुलाया। उनमें से एक थे बेटा आसित ऋषि, उनका नाम था आसित ऋषि करके हैं। उन्होंने महाराज शुद्धोधन को बताया कि जी आपकी वाइफ को जो सपना दिखाई दिया है उसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला तो ये कि आपका जो बेटा है वो इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा कि उसकी जो प्रसिद्धि है वो पूरे भारत और पूरी दुनिया में फैलेगी। या फिर वो एक सन्यासी बन सकता है। और सन्यासी भी ऐसा बनेगा कि जो सोसाइटी को एक न्यू डायरेक्शन देगा, समाज को एक नई दिशा देगा। तो जब महाराज सुद्धोधन ने ये सुना, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अगर उनका बेटा सन्यासी बन गया तो इतने बड़े एम्पायर का, इतने बड़े साम्राज्य का क्या होगा, कौन उसका उत्तराधिकारी बनेगा। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही उनके घर पर सिद्धार्थ का जन्म हुआ, तो उन्होंने उनके लिए सबसे पहला क्या किया बेटा, 6 महल बनवाए, अलग अलग सीजन के हिसाब से। गर्मी सर्दी है ना, तो उसके हिसाब से जो है 6 महल बनवाए। कि महाराज का एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर था सभी पूरे के पूरे अपने महल वालों के लिए, राजाओं के लिए, जो उनके पास जो काम किया करते, जो उनके एम्पायर में छोटे छोटे और भी राजा थे। ठीक है। और पूरे के पूरे साम्राज्य वाले लोगों के लिए कि भाई किसी भी हालत में सिद्धार्थ को दुख नहीं दिखना चाहिए। क्यों बेटा? कि यार सन्यासी बनता कब है, तब उसका संसार के मोह बंधनों से उसका मुंह टूट जाए, या उसको इतना ज्यादा दुख हो जाए कि उसको कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे, तभी वो सन्यासी बनता है। ठीक है। तो इसीलिए जो है उन्होंने बोला कि भाई कोई भी ऐसा बात, कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे सिद्धार्थ को कोई भी दुख पहुंचे। ठीक हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 6 महल इनके बनवाए गए ताकि वो पूरी जिंदगी जो है भोग विलासिता में डूबे रहे, लग्जरियस लाइफ में जीते रहे। ध्यान से देखना बेटा, अब जो भी बच्चा स्टार्टिंग से ही, या कोई भी आदमी अगर ऐसा है जो बचपन से ही लग्जरियस लाइफ के अंदर रहता हुआ आ रहा है, तो उसके लिए बेटा सन्यासी लाइफ को चूज करना तो छोड़ो बेटा, ये कॉमन लाइफ में भी रहना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है।
तो इसीलिए उनको ऐसी लाइफ दी गई कि शाही ठाट होनी चाहिए ताकि कॉमन लाइफ के बारे में सोच ही ना पाए। ठीक हो गया। उसके बाद जो सिद्धार्थ है बच्चे, लेकिन उसको बचपन से बेटा लड़ाई पसंद नहीं है। ये बड़ा धार्मिक किस्म का आदमी है, ईश्वर की आराधना करता है, ध्यान लगाता है ये। ठीक है। उसके बाद अब जो है बेटा उस टाइम पे जो है हिंदू धर्म में बहुत सारी क्या है बेटा बुराई आ चुकी है। संस्कृत लैंग्वेज के नाम पे जो है जो पुरोहित थे उस टाइम पे लोगों का काफी एक्सप्लोटेशन किया करते, शोषण किया करते। ठीक है। तो ये एक परफेक्ट टाइम था एक न्यू फिलोसफी के लिए, एक नए दर्शन के लिए, है ना, उसके उदय के लिए, उसके राइज के लिए। तो चलिए अब हमने बात की सिद्धार्थ के जन्म की, तो हम उससे आगे बात करते हैं बच्चे। ध्यान से देखिए, 4 नोबल ट्रूथ कि जो महात्मा बुद्ध है बच्चे, उन्होंने बताया कि संसार के अंदर 4 सत्य ऐसे हैं जो शाश्वत सत्य हैं। हिंदी में तो शाश्वत सत्य बोलते हैं इसको, ये कभी नहीं बदलते। ठीक है। वो ऐसा क्यों बोला था उन्होंने? क्योंकि उसकी भी लाइफ का एक इंसिडेंट था। महात्मा बुद्ध का बेटा एक सारथी हुआ करता, चन्ना नाम था उसका। तो चन्ना को एक दिन महात्मा बुद्ध ने बोला कि चन्ना मुझे ना दुनिया को बाहर से देख के आना, मेरे साथ चल। तो चन्ना ने मना किया कि सर मैं नहीं जा सकता आपके साथ में। उन्होंने कहा क्यों? ये मेरा ऑर्डर है। तो चन्ना ने बताया कि सर आपके जो फादर है शुद्धोधन महाराज है, उन्होंने मुझे मना किया है कि सिद्धार्थ को महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, नहीं जा सकते हैं। लेकिन माता बुद्ध ने फोर्स किया, जबरदस्ती की। तो फिर चन्ना उनको बाहर घुमाने के लिए ले गया। उनको एक दिन रास्ते में क्या दिखा, उनको एक बच्चे के बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। तो चन्ना से देख के बोला कि भाई ये क्या है? तो चन्ना ने उनको बताया कि सर क्या है, आदमी है। तो माता बुद्ध ने कहा ये कैसा आदमी है भाई, आदमी तो आपको मेरे जैसे होते हैं। तो उसने बताया कि सर ये जो है ये बूढ़ा हो चुका है। ये तो माता बुद्ध को पता नहीं है एज क्या होती है। तो उन्होंने कहा कि सर एक टाइम के बाद सभी की जो एज है वो जब बढ़ जाती है, शरीर की शक्तियां जो है, बॉडी की जो पावर है, जो कैपेसिटीज है, जो कैपेबिलिटीज है, वो कम हो जाती है। तो माता बुद्ध को बड़ा हैरानी हुई कि भाई एक दिन लाइफ में मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। तो चना ने कहा सर बिल्कुल सभी के साथ ऐसा होता है। तो अरे ठीक है। अगली बार जब माता बुद्ध जो है बेटा वो बाहर आए, बाहर दुनिया को देखने के लिए, तब उन्होंने एक बीमार आदमी देखा। वो लेटा हुआ है, शरीर जो है उनके अंदर इतना ज्यादा फीवर है कि वो आग की तरह जल रहा है। तो माता बुद्ध ने पूछा कि सर इसको क्या हुआ है, क्यों लेटा हुआ है? तो चन्ना ने उसको बताया कि सर इसको बुखार है। उस टाइम पे ज्वर बोला करते कि इसको ज्वर है। बोला ये क्या होता है? कि सर डिजीज है, बीमारी है। बोला ये कैसे होती है? क्योंकि माता बुद्ध तो शाही है ना, शाही ठाट बाट उनके साथ तो काफी ज्यादा वैद्य भी रहते हैं, तो कभी ऐसी प्रॉब्लम उनको हुई नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि भाई ये बीमार है। कि ये क्या होता है कि शरीर को ना अलग अलग बीमारियां होती है, दुख होता है। ठीक है, जिस शरीर को पीड़ा होती है। तो माता बुद्ध ने कहा अच्छा, बोला तो ठीक कैसे होगा? किसी की दवाई करनी पड़ेगी सर, अगर की भगवान ने तो साथ दिया तो ये ठीक हो जाएगा। तो माता बुद्ध को एक और नई चीज पता चली कि सर शरीर में दुख भी होते हैं। उससे अगली बार जब माता बुद्ध बाहर घूमने के लिए आए, भ्रमण के लिए आए, तब उन्होंने देखा बेटा एक मृत व्यक्ति को, एक डेड बॉडी को देखा। और डेड बॉडी को देख के उन्होंने कहा इसको क्या हुआ है? तो चना ने बताया सर ये मर चुका है। तो माता बुद्ध को तो पता नहीं है डेथ कैसे होती है, मरते हुए आदमी। तो उन्होंने बोला कि सर एक टाइम के बाद, एक जब हमारी आयु पूरी हो जाती है तो हमें इस नश्वर संसार को छोड़ के जाना होता है, सभी जाएंगे। तो माता बुद्ध ने बोला क्या मुझे भी मरना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा सर बिल्कुल। बोला मेरे फादर को, बोला मेरे आपके फादर को भी। संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो है इमोर्टल है, अमर है। यहाँ नश्वर संसार है, सभी को एक दिन जाना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके बाद अब अगली बार जब माता बुद्ध बाहर आए महल से, देखने एक्सप्लोर करने के लिए, चीजों को देखने के लिए, तब उन्होंने एक सन्यासी को देखा। अब देखा उन्होंने एक सन्यासी, हाथ में कमंडल है, दाढ़ी बड़ी हुई है ना, ऐसे सन्यासी दिखते हैं। तो सन्यासी को देखने के बाद क्या हुआ बेटा, उन्होंने पूछा कि ये कौन है? उन्होंने ये कहा सर ये संसार के मोह बंधनों से दूर हो चुका है। ठीक है। ना तो भी इसके घर परिवार से इसको कोई लेना देना है, ना राजपाट से कोई लेना देना है। ठीक है। ये ईश्वर की आराधना में लग चुका है। तो महात्मा बुद्ध का बेटा उस दिन से माइंड डाइवर्ट हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया कि भाई मुझे भी जो है ना, मुझे भी सन्यासी बनना है। संसार के जो मोह बंधन होते हैं, एक दिन मैं भी बीमार होऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा। तो इसीलिए उनका उनका माइंड डाइवर्ट हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो सन्यासी बनेंगे। ठीक है बच्चे। 29 29 साल के थे बेटा जब माता बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया। और उस टाइम पे बेटा 29 साल के जब है, जब माता बुद्ध की शादी हो चुकी है, उनका एक बेटा भी है। जो इनकी वाइफ है उसका नाम है यशोधरा, और जो बेटा है
उसका नाम है राहुल। अब यशोधरा को रात को छोड़ के 29 साल की एज में जो है माता बुद्ध ने घर छोड़ दिया सत्य की खोज में, ट्रुथ कि भाई जीवन की सच्चाई क्या है। ठीक है, उसके बाद तो बेटा जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया एक जगह पड़ते बिहार के अंदर, बिहार के अंदर बोध गया वो जगह है जहाँ पर माता बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने तब जाके बताया कि जिंदगी के 4 शाश्वत सत्य होते हैं, 4 नोबल ट्रूथ होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है बच्चे दुख। दुख सब को होता है। माता बुद्ध ने पहली चीज क्या कही कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, कि संसार दुखों का घर है। आप कुछ भी करो बच्चे, दुख हमेशा आपके साथ रहेंगे। कोई अमीर है, गरीब है ना, राजा है, रंक है, भिखारी है, सभी को दुख है। संसार दुखों से भरा है। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या बताया? समुद्य, यानी कि दुखों का जो कारण है वो आदमी की इच्छाएं हैं। जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है, वो हमें दुख देती है। कैसे बच्चे? अगर आप किसी भी कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आपको फ्रेंड से कोई एक्सपेक्टेशन है कि मेरे साथ ये ऐसा करेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो आपको दुख होता है। फॉर एग्जांपल किसी ने एग्जाम दिया और उसका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, तो भी उसको दुख होगा। तो माता बुद्ध ने क्या कहा कि हमारी जिंदगी में जितनी भी इच्छाएं होती हैं, ठीक है, आकांक्षाएं होती है, वो हमको दुख देती है। ठीक है, उसके बाद क्या बताया? निरोध। इसका मतलब क्या है कि बेटा दुखों का अंत संभव है। दुखों का अंत संभव है, ऐसा नहीं कि खत्म नहीं हो सकते, दुख खत्म हो सकते हैं, लेकिन होंगे कैसे? फोर्थ जो उन्होंने बताया बच्चे, वो बताया अष्टमार्ग। क्या बताया? अष्टमार्ग, या अष्टांग भी बोलते हैं, अष्टांगिका भी बोलते हैं। 8 रास्ते ऐसे हैं बच्चे जिन पे चल के हम दुखों को खत्म कर सकते हैं। कौन कौन से है? सत्य ज्ञान, सत्य ध्यान, सत्य समाधि, सत्य रहन सहन, सत्य वचन, है ना। ये जो है 8 जो है अष्टांगी का मार्ग है, जिनको फॉलो करके जो हम दुखों को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और जब बेटा दुख खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद किसकी प्राप्ति होगी बेटे? मोक्ष की। किसकी? मोक्ष की। दुनिया में बच्चे जितने भी फिलोसफीज हैं, दर्शन है, चाहे वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो ईसाई है, वो बौद्ध है, वो जैन है, वो यहूदी है, वो पारसी है, सभी का बेटा सिर्फ एक ही मोटिव है लाइफ के एंड का, कि उनको मोक्ष मिल जाए। क्या मिल जाए? मोक्ष। अब मोक्ष होता क्या है? तो बेटा जब मनुष्य की जन्म और मृत्यु से मुक्ति हो जाती है। कैसे बेटा? आपने सुना होगा कि भाई जो भी आदमी आज दुखी है तो उसका ये पुनर्जन्म है ना, यानी पिछले जन्म में जैसा भी हमने किया है बच्चे, उसके हिसाब से हमें अपना अलग अगला जन्म मिलता है। जैसे जैसे बेटा आदमी गलत कर्म करता रहेगा, उसको दोबारा से संसार में आना पड़ेगा, अपने जो किए हुए कर्म उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब मोक्ष मिल जाएगा तो आदमी जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगा और उसको मोक्ष मिल जाएगा, ईश्वर में विलीन हो जाएगा। चलिए बच्चे आगे देखते हैं। अब है कि बुद्धिज्म बेटा फैला कहाँ कहाँ पे, कहाँ तक इसका विस्तार हुआ है। बुद्धिज्म, बुद्धिज्म बेटा, बुद्धिज्म के फैलने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? इक्वेलिटी। क्या है? इक्वेलिटी। उस टाइम में बेटा हिंदुओं के अंदर जो है बहुत ज्यादा अनइक्वेलिटी थी। किस बात को लेके? वर्ण सिस्टम उस टाइम पे चल रहा था हिंदुओं के अंदर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण थे। तो ये शूद्र थे बेटा, उसके बहुत ज्यादा उनके साथ मिसबिहेव होता था, गलत व्यवहार उनके साथ में किया जाता था। ठीक है, तो जब बेटा क्या था, उसी टाइम पे महात्मा बुद्ध ने बात की बेटा इक्वेलिटी की। इक्वेलिटी की बात की इन्होंने, समानता की, कि भाई संसार में कोई भी आदमी ऊंचा है नीचा नहीं है, वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य, वो शूद्र है, सभी जो है ईश्वर की संतान है। ठीक है, और कोई भी आदमी ऊंचा और नीचा नहीं होता है। उन्हीं के इसी सिंपल मैसेज से बेटा लोग उनमें बहुत ज्यादा लोगों उनको फॉलो किया और बुद्धिज्म जो है बेटा तेजी से भारत देश के अंदर फैलने लगा। दूसरा जो बेटा इसके फैलने का जो कारण है, एक्सपेंड होने का जो रीजन है, वो है रॉयल पैट्रोनेज। कि बहुत सारे जो रूलर है उन्होंने महात्मा बुद्ध को फैलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, जिसमें ये अशोक है, कनिष्क है, कालाशोक है। ठीक है, कई सारे रूलर है जिन्होंने महात्मा बुद्ध ये बौद्ध धर्म को फैलाने में काफी योगदान किया है। अब पहला जो महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया वो कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिया था बच्चे। पहला जो उन्होंने उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया था महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, अब देखो एक बार, मगध एम्पायर तक ये फैला,
लेकिन सोचने की बात है कि महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध है कहाँ से? महात्मा बुद्ध है बेटा लुम्बिनी से। लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ था। कपिल वस्तु गणराज्य है, एक रिपब्लिक था उस टाइम पे कपिल वस्तु, जहाँ के महाराज शुद्धोधन थे। और ये आज जो है, आज ये नेपाल में पड़ता है। ये पड़ता है बच्चे आज नेपाल में। पहले किस में था ये? पहले आता था ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर बिहार में। आज ये नेपाल में है, कपिल वस्तु जो जगह है। ठीक है बच्चे, आगे देखो एक बार। अब ये कहाँ कहाँ पे फैला है? यहाँ भारत से बाहर निकले श्रीलंका में फैला है ना, साउथ ईस्ट एशिया में फैला, सेंट्रल एशिया में जिसमें चाइना है, जापान है, कोरिया है ना। किस रास्ते से? सिल्क रूट के रास्ते से। आप सभी एनडीए के बच्चे हो, आपने पढ़ा है सिल्क रूट के बारे में, जो चाइना से शुरू होके हमको सीधा यूरोप से जोड़ता है। उस रास्ते से जो है बुद्धिज्म विश्व के दूसरे देशों में, वर्ल्ड के दूसरे देशों में वो फैला। ठीक है बच्चे, आपने फाइयान और ह्यूनसांग का नाम सुना होगा। फाइयान क्या है? एक चाइनीज ट्रैवलर है। ह्यूनसांग भी एक चाइनीज ट्रैवलर है, जो हर्षवर्धन के टाइम पे भारत में आया था ह्यूनसांग। ठीक है, बुद्धिज्म के लिए ही, बुद्धिज्म के बारे में सीखने के लिए ही वो आया था। ठीक है, जब ये जो फॉरेन ट्रैवलर थे बेटा, फाइयान ह्यूनसांग, है ना, ये क्या थे? यहाँ से बुद्धिज्म के बारे में सीख के बेटा अपने देश में गए, चाइना में गए, बाकी और देशों में गए, जिन्होंने जो है बौद्ध धर्म को बेटा भारत से निकाल के पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया इन्होंने। ठीक है, अब श्रीलंका में बौद्ध धर्म को किसने फैलाया? अशोक के मिशन ने बेटा। अशोक का जो मिशन है बेटा, अशोक ने जो है दुनिया के अंदर बहुत सारे मिशन भेजे थे, अभियान भेजे थे कि भी जाओ और दुनिया को जो है बौद्ध धर्म के बारे में जो है वो बताओ। ठीक हो गया, बौद्ध धर्म के बारे में बताओ। इसने बेटा श्रीलंका में भेजा था अपनी बेटी संघमित्रा को और पुत्र महेंद्र को। ठीक है बच्चे, अब ये जो आप वर्ड देख रहे होंगे कि सर ये थेरवाद लिखा है ना, ये महायान लिखा है, इसका मतलब क्या होता है बच्चे? जो बौद्ध फिलोसफी है बेटा, बुद्धिज्म जो फिलोसफी है, बौद्ध दर्शन जो है बेटे, बौद्ध धर्म जो है वो जो है बेटा दो पार्ट में डिवाइड है। पहला कौन सा है? महायान। कौन सा है? महायान की हम बात कर लेते हैं एक बार यहीं पे, हालांकि आगे करेंगे इसके बारे में। महायान, यान होता क्या है बच्चे? यान, यान होता है बच्चे एक व्हीकल, एक साधन। कौन सा साधन? जिस साधन को बेटा हम यूज करके, उसको फॉलो करके हमें मोक्ष मिलने वाला है। महायान में कौन लोग थे बच्चे? महायान में वो लोग आते हैं बच्चे जो टाइम के साथ जो है हिंदुइज्म से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुए, उनसे प्रभावित हुए, मूर्ति पूजा इन्होंने शुरू कर दी। ठीक है, और क्या किया? मंत्रों का उच्चारण इन्होंने शुरू कर दिया। तो ये लोग आगे बच्चे महायान में। महा का मतलब था बड़ा। बहुत सारे लोगों ने बेटा ऐसा शुरू किया, हिंदुइज्म से प्रभावित होकर उनकी मूर्तियां बनानी शुरू कर दी, है ना, मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया, यज्ञ शुरू कर दिए। ठीक है, दूसरा था बच्चे हीनयान। अब हीनयान वो लोग हैं, हीनयान को बेटा थेरवाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब थेरवाद बेटा वो है जो महात्मा बुद्ध की एंशिएंट जो टीचिंग है, उनकी प्राचीन जो सबसे पहले उन्होंने जो अपनी शिक्षाएं दी है, ये उनको फॉलो करता है। हिंदुइज्म की जितनी भी सारी चीजें ये फॉलो नहीं करता। हीन का मतलब छोटा। तो बहुत कम लोग बचे थे उस टाइम पे जो हीनयान को मानते थे। तीसरा एक आता है वज्रयान। क्या आता है? वज्रयान। वज्रयान बेटा वो है, वज्र होता है शक्ति, क्या होता है? शक्ति। यानी कि ये लोग वज्रयान को जो मानने वाले लोग हैं, ये बेटा जादू टोनों में, है ना, तांत्रिक विद्या में बिलीव करते हैं। जिसका जो जो बेटा जो जहाँ पर सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट हुआ वज्रयान का, वो हुआ था बेटा तिब्बत के अंदर। किसके अंदर? तिब्बत के अंदर। आगे इसके बारे में बात करेंगे, वज्रयान में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें कि बुद्धिज्म से जुड़ा कौन सा वो आर्किटेक्चर है, ठीक है, इसको हम रिलेट करेंगे बेटा स्तूपा से। किससे? स्तूपा से। स्तूप क्यों बनाए गए थे बेटा? उसका भी एक रीजन है। उसका कारण ये है बेटा, महात्मा बुद्ध के जो अवशेष है, उसकी बॉडी के जो अवशेष बचे, रिमेन्स बचे थे बॉडी के, उन्हीं को बेटा कलेक्ट करके, और एज अ टेम्पल, जैसे हम टेम्पल में जो कोई भी आइडल रख देते हैं ना, मूर्ति रख देते हैं, ऐसे ही जो महात्मा बुद्ध के जो अवशेष है, उसको अलग अलग स्तूप बनवाए गए, उनके अंदर उनको रखा गया। और उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल महात्मा बुद्ध के कोई कपड़े रखे हुए हैं, है ना, और कोई चीजें हैं, तो उनसे जुड़ी जो चीजें हैं उनको रखने के लिए जो है, जहाँ पर जो है बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो वहां पर आगे पूजा कर सके, इसलिए स्तूप बनवाए गए। ठीक हो गया। अब जो स्तूप है, अशोक के टाइम पे बच्चे अकेले जो है, अशोक के टाइम पे करीब करीब 5,000 के आसपास स्तूप बनवाए गए, जिनमें से जो है काफी ज्यादा बेटा टाइम के साथ में खत्म हो चुके हैं,
और काफी जो है बचे हुए, जिसमें अमरावती का स्तूप भी है, ठीक है, सांची स्तूप भोपाल के अंदर है, ठीक है। उनकी हम बात करते हैं कि वो जो स्तूप जो है बेटा वो बनाए कैसे जाते हैं, आर्किटेक्चर कैसा होता है। आपने देखा होगा बच्चे कि सभी के सभी बेटा जो चाहे वो टेम्पल है ना, वो मोनेस्ट्रीज है, वो स्तूप है, सभी का बेटा अपना एक आर्किटेक्चर स्टाइल होता है। स्तूप को समझते हैं, एक बार चलिए पिक्चर देखते हैं तो समझ आएगा। देखिए ये मोनेस्ट्री है, क्या है ये, मोनेस्ट्री है बच्चे, मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री होती है बच्चे, ध्यान से। अब जो महात्मा बुद्ध है बेटा, आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध जो है वो मध्य मार्गी है, ठीक है। मध्य मार्गी का मतलब क्या होता है कि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं है कि हर आदमी सन्यासी बन जाए, घर छोड़ दे। आदमी घर गृहस्थ में रह के भी जो ईश्वर की आराधना कर सकता है। लेकिन जिन्होंने बेटा अपना घर छोड़ दिया है, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है, जो मेल है बेटा उनको तो बोलते हैं नन, सॉरी, फीमेल को बोलते हैं नन और मेल को बोलते हैं मॉन्क। अब उस टाइम पे क्या है बच्चे, जहाँ पर नन और मॉन्क जो है बेटा जहाँ पर रहते हैं, उनके लिए बुद्धिज्म में काफी बड़ी बड़ी मोनेस्ट्रीज बनी है, मठ बने हुए हैं, हिंदी में मठ बोलते हैं मोनेस्ट्री, जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। बुद्धिज्म की क्या प्रैक्टिसेस करते हैं, उनके रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म के आर्किटेक्चर सॉरी लिटरेचर को पढ़ते हैं ना, उसकी शिक्षाएं देते हैं, तो उसको बोलते हैं मोनेस्ट्री। तो भारत में भी क्या है बच्चे, काफी ज्यादा मोनेस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल एक सिक्किम में है, हिमाचल में भी काफी है, ठीक है, तिब्बत में भी है मोनेस्ट्री। चलिए आगे, अब स्तूप देखते हैं। स्तूप कैसा होता है, मैंने बताया कि स्तूप में जो है माता बुद्ध के जो बरियल्स हैं, उनके जो रिमेन्स है उनको रखा जाता है, ठीक है। किसका सिंबल है, परिनिर्वाण का। परिनिर्वाण क्या होता है बेटा, मोक्ष। बौद्ध धर्म में जो है मोक्ष को बोलते हैं परिनिर्वाण, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक अंड होती है, हर्मिका होती है, छत्र होता है, ठीक है, तोरण होते हैं। चलिए एक बार पिक्चर से देखते हैं क्या क्या होता है, ध्यान से बच्चे। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है देखो, ये रहा, जो बहुत सारे जो स्कल्पचर बना रखे हैं, मूर्तियां बना रखी हैं, ये है तोरण। यानी कि जो एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस जो होता है स्तूप का, उसको बोलते हैं बच्चे तोरण। लेकिन तोरण पे सोचने की बात है, जो सांची स्तूप आपको पीछे दिख रहा है, इस पर काफी ज्यादा मूर्तियां बनाई गई हैं, ठीक है। कौन कौन सी मूर्तियां होती हैं, अगर हम सांची स्तूप को बारीकी से आप देखोगे तो इस पर यक्ष और यक्षिणी, यक्ष और यक्षिणी की सबसे ज्यादा मूर्तियां हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसकी दीवारों पर क्या क्या मिलेगा, इसकी दीवारों पर कमल का फूल मिल जाएगा, ठीक हो गया, पीपल का पेड़ मिल जाएगा, हाथी मिल जाएगा। अब ये जो सारे के सारे है बच्चे, ये यक्षिणी को छोड़ दो, ये सारे के सारे बेटा बुद्धिज्म के सिंबल हैं। कभी बुद्धिज्म के अंदर क्या होता है बच्चे, बुद्धिज्म फिलोसफी में क्या है कि महात्मा बुद्ध को कभी भी ह्यूमन फिगर में नहीं दिखाया जाता है। अगर किसी को महात्मा बुद्ध की प्रेजेंस को दिखाना है तो उसके लिए या तो हाथी बना देंगे या कमल का फूल बना देंगे, ठीक है, उससे दिखाते हैं। तो इसीलिए जो स्तूप है उसमें जो है काफी ज्यादा कमल के, हाथी के जो सिंबल है उसको यूज किया गया है। तोरण हो गया। उसके बाद में देखो ये जो हिस्सा ये रहा, ये अंडिका होती है, क्या होती है ये, अंडिका या अंड बोलते हैं, ये रहा, ये हिस्सा हो गया, ठीक हो गया। अब ये जो है देखो, ये रहा, ये है छतर, दिख रहा है ना, छतरी जैसा दिख रहा होगा, ये रहा, ठीक हो गया। उसके बाद में अब ये जो दिख रही है बेटा रेलिंग, देखो ये दिख रही है, ये इसके चारों तरफ जो बाउंड्री बनाई हुई है इन्होंने, ये रही। अब इसकी ये जो एरिया है ना बच्चे, ये बीच का परिक्रमा देने के लिए जो एक रास्ता बनाया जाता है। जैसे मंदिर आप गए होगे तो कई बार मूर्ति के चारों तरफ घूमते हैं, तो ऐसे प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता था, प्रदक्षिणा पथ। परिक्रमा देने के लिए जो रास्ता बना है उसको बोलते हैं हम प्रदक्षिणा पथ। इसको देखो एक बार, ये रहा, ये चारों तरफ घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ हो गया, ये अंड हो गया, ये हर्मिका हो गई। ये हर्मिका बेटा वही जगह है जहाँ पर माता बुद्ध के अवशेष जो है या उनके जो अंश है, ठीक है, रिमेन्स कह लो, इसमें रखे जाते थे। ऊपर एक छतर लगा हुआ है, मैंने बताया ही था, ठीक हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ये सांची स्तूप का है। अब देखिए, अब है चैत्य।
दो वर्ड आते हैं बच्चे बुद्धिज्म के अंदर, चैत्य और विहार। चैत्य कौन से वर्ड है कि चैत्य वो होता है बच्चे जहाँ पे जो है बुद्धिस्ट जो मोंग है और नन है, जहाँ पर ये अपनी पूजा पाठ करते हैं, प्रे करते हैं, उसको तो बोलते हैं हम चैत्य। अब काफी इंपॉर्टेंट है कार्ले चैत्य, महाराष्ट्र में है बच्चे, कार्ले चैत्य महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर के हिसाब से अगर हम देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है कार्ले के कार्ले के अंदर एक चैत्य बना हुआ, जनता में भी है। 19 to 26 जो है काफी ज्यादा जो है इसके अंदर चैत्य बनाए गए हैं। ये बेटा एक अंदर का फोटो है कि चैत्य का कि कैसे होता है। यहाँ पे जो सभी लोग बैठते हैं, है ना, बुद्धिज्म की पूजा पाठ करते हैं अपने बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई। उसके बाद आता है बेटा वर्ड विहार। क्या है? विहार। अब विहार क्या होता है बच्चे? ये बेटा रेजिडेंस ऑफ मॉन्क एंड नन, जहाँ पर बेटा नन और मॉन्क रहते हैं उसको बोलते हैं विहार। क्या बोलते हैं? विहार। देखो वर्ड आ गया, दी मोनेस्टिक रेजिडेंस। मोनेस्टिक मैंने बताया था मोनेस्ट्री से निकला है। किसने निकला है? मोनेस्ट्री से निकलता है। ठीक है, जहाँ पर मॉन्क और नन रहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि काफी बड़ा एक जो है आंगन ये लोग छोड़ते हैं, ये पास में जो है काफी ज्यादा छोटे छोटे कमरे बने होते हैं। वो किस लिए? ताकि वहां पर ये लोग जो बैठ के अपनी कोई भी सभा कर सके। ठीक है, बुद्धिज्म की जो है किसी भी चीज को लेकर डिबेट हो सके, किसी भी चीज को लेकर एक्सप्लेन कराया जा सके चीजों को। ठीक है, ओरिजिनली एक रॉक कट केव होती है। रॉक कट केव क्या हो जाता था, पत्थर को काट के तब जाके जो है रेजिडेंस जो है इनके लिए बनाए गए हैं। इसलिए बेटा, क्योंकि जो बेटा मानसून का टाइम होता है, मानसून का ये वो टाइम होता है बच्चे कि जब जो मॉन्क और नन है बेटा वो बुद्धिज्म की टीचिंग के लिए बाहर नहीं जा पाते हैं। ठीक है, बारिश ज्यादा होती है, इसीलिए जो इनके लिए क्या बनाए गए थे, विहार बनवाए गए थे। विहार के लिए बेटा एक और इम्पोर्टेंट एक चीज है आपके लिए बताने के लिए कि जो विहार वर्ड है ना बच्चे, देखो ये रहा विहार। एक भारत के स्टेट बिहार के बारे में आपने सुना ही होगा, ऐसा हो ही नहीं था बिहार के बारे में ना सुने। ठीक है, अब ये बात है कि सर ये बिहार है ये विहार है बच्चे। तो बेटा जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि जो महात्मा बुद्ध है वो कपिल वस्तु से थे, और कपिल वस्तु पहले किसका पार्ट हुआ था? बिहार का, जो नेपाल में जा चुका है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के टाइम, महात्मा बुद्ध जब थे बेटा, तो उस टाइम पे जो है जब उनको पेट्रोनाइज किया रूलर्स ने, उनको जो संरक्षण दिया बुद्धिज्म को, तो उस टाइम पे बिहार के अंदर जो है वो काफी ज्यादा विहार बने हुए थे। क्या बने हुए थे? विहार। तो अब ये सर विहार का बिहार कैसे हुआ? विहार से बिहार कैसे हुआ? जब बेटा इंडिया के अंदर जो है इस्लामिक रूलर आए। कौन आए? इस्लामिक रूलर आए। मुसलमान जो राजा आए, फॉरेन इन्वेजन हुआ, भारत के बाहरी आक्रमण हुआ, उन्होंने यहाँ पर रूल किया। तो बेटा जो इस्लामिक्स होते हैं, जो स्टार्टिंग में सबसे पहले यहाँ पर जो ईरान से आए थे, उनके लैंग्वेज में बड़ी प्रॉब्लम है। क्या कि वो जो सॉफ्ट वर्ड होते हैं वो नहीं बोल पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो यमुना रिवर है, तो यमुना के आसपास के जो रहने वाले लोगों आप देखोगे तो यमुना नहीं बोलते, जमुना बोलते हैं। वो जमुना इसलिए बोलते हैं बच्चे क्योंकि वो जो इस्लामिक जो रूलर थे बेटा वो यमुना नहीं बोल पाते थे, वो जमुना बोलते थे। ठीक है, एक चीज इतनी ज्यादा रिपीट हुई कि उसका बाद अब लोकली जो वर्ड है जो यमुना के आसपास रहता है वो यमुना नहीं जमुना बोलते हैं। इसी तरीके से बेटा वो विहार नहीं बोल पाते थे, वो बोलते थे बिहार। इसीलिए जो स्टेट है जिसका नाम आज बिहार आप पढ़ते हो, उसका ओरिजिनल जो नेम है वो विहार है। ठीक है बच्चे, आगे देखो एक बार, देखो एक बार। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ पर लिखा हुआ है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है बेटा दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है जो दुनिया के अंदर बनी है। ठीक है, और ये बिहार में थी बेटा। ठीक है, ये एक जो है बिहार के अंदर का सीन दिखा दे रखा है। कहाँ पे? ये देखो ध्यान से, ये कोर्ट यार्ड हो गया बीच में, है ना, खुला आंगन टाइप छोड़ रखा है। उसके आसपास में छोटे छोटे जो है वे शेल बना रखे हैं लोग बुद्धिस्ट और मोंग के लिए रहने के लिए। पत्थरों को काट के, देखो रोक कट के हुए हैं, पूरा पूरा पत्थरों को काट के तब बना रखा है कि कहीं पे भी जिप्सम है, लाइमस्टोन, वो यूज नहीं हुआ है। ये जो है ये भी एक बिहार के बाहर का सीन है जहाँ पर यक्ष और यक्षिणी आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे देखो, अब बात करते हैं बेटा बुद्धिस्ट लिटरेचर की, कि बौद्ध धर्म का साहित्य कौन कौन सा है, बौद्ध धर्म में लिखा क्या क्या गया है, उसकी हम बात करते हैं एक बार। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा इसके अंदर कि इसकी लैंग्वेज कौन सी है। जो महात्मा बुद्ध ने जो बेटा अपने उपदेश दिए हैं, ठीक है, वो पाली भाषा में दिए है, क्योंकि उस टाइम पे जो पाली भाषा कॉमन थी, संस्कृत में नहीं थी। संस्कृत बाद में जो उसको बाद में यूज किया गया, महायान जब बनाया तो भी इन्होंने यूज किया है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि महायान जो काफी ज्यादा लोग इंस्पायर थे, किससे इन्फ्लुएंस था उनमें, हिंदुओं का, तब जाके संस्कृत को यूज किया है।
अदरवाइज बेटा महात्मा बुद्ध तो संस्कृत के हमेशा बेटा अपोज रहे थे, ये खिलाफ रहे थे। क्यों? क्योंकि संस्कृत का नाम लेके जो है उस टाइम पे जो पुरोहित थे, पंडित जो थे, वो काफी ज्यादा लोगों का जो एक्सप्लोटेशन किया करते। क्यों? क्योंकि बेटा कॉमन मैन जो है इतना पढ़े लिखे नहीं थे कि संस्कृत को समझ सके, तो जैसी वो एक्सप्लेनेशन उनको बताते ऐसे उनको माननी पड़ती। तो महात्मा बुद्ध ने बेटा पहला तो काम क्या किया, डिसबिलीव इन संस्कृत लैंग्वेज। कि वो संस्कृत लैंग्वेज की महानता में ही नहीं मानते, कोई पवित्र लैंग्वेज है, सभी लैंग्वेज जो है वो पवित्र होती है, ठीक है, पाली भाषा है इनकी। अब महात्मा बुद्ध का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लिटरेचर है बुद्धिज्म का, वो हमारा त्रिपिटक। त्रिपिटक त्रिपिटक मतलब थ्री मीन्स तीन, और पिटक जो वर्ड है, पिटक का मतलब होता है बच्चे टोकरी, यानी कि ऐसी टोकरी जिसमें जो है बुद्धिज्म का जो लिटरेचर है, साहित्य है, वो रखा गया है। ठीक है, कौन कौन से है? सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अब जो विनय पिटक है बच्चे, विनय पिटक में क्या है कि जो मठों में लोग रहते हैं, संघ बने हुए, क्या बने हुए हैं? संघ बने हुए हैं। संघ के जो कायदे कानून है, जो सभी नन को, सभी मोंक को मानने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को मोंक बनना है तो पहला काम क्या है, उसकी जो एज है वो 15+ होनी चाहिए बच्चे। कोई 4-5 साल का बच्चा जाके ये ना बोल दे कि सर मुझे मोंक बनना है, साधु बनना है, नहीं। 15 साल से ज्यादा का होना चाहिए, ताकि जो सोच समझ आ सके कि साधु बनने के बाद क्या होगा। नादानी में तो कोई कदम नहीं उठाया इसने, ठीक है। और क्या है कि बेटा उसको अपनी फैमिली से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है घर से भाग के आगे और संघ में आके बोल दिया कि मुझे साधु बनना है, मुझे साधु बना दो, नहीं। परमिशन लेके आनी पड़ेगी। जब घर वाले बोल देंगे तब जाके उस संघ में एंट्री मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलने वाली है। और क्या है, और कौन कौन से रूल है कि पहला उसके बाद ये कि वो अपराधी ना हो, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो। पता लग रहा 20-30 लोगों को मार के आया था, 10-20 डकैतियां कर रखे, अब चल दिया संत बनने के लिए, तो वही बात होगी ना, 900 चूहे खा के बिल्ली हचको चली, तो वो काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, तो ऐसा करके बहुत सारे जो है उसमें जो है कंडक्ट दिए गए, कानून जो उसमें, रूल जो उसमें, नियम जो उसमें दिए गए हैं कि भाई सभी जो है मॉन्क जो है, नन जो है, उन सभी को इन चीजों को मानना पड़ेगा। उसके बाद है सुत पिटक। इसमें क्या है बेटा, महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग है, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उपदेश है, उनको बताया गया है सुत पिटक के अंदर कि उन्होंने कौन कौन से उपदेश दिया है। फॉर एग्जाम्पल अहिंसा है ना, कि अहिंसा नहीं करनी है, अहिंसा करनी है, किसी को मारना नहीं है, हिंसा नहीं करनी है, वोलेंस नहीं फैलाना है, कुछ बोलना भी ऐसे नहीं है बच्चे। मैंने आपको बताया था कि अष्ट मार्ग जो है, अष्टांग जो, वो ये कहता है कि सत्य वचन, कोई भी गलत वर्ड किसी लिए यूज मत करो बेटा। हिंसा हमेशा, वोलेंस हमेशा बेटा हाथापाई से नहीं होती है, हमारे वर्ड से भी होती है। अगर आपने किसी को कोई ऐसी बात बोल दी जिससे उसको बुरा लग गया, ठीक है, वो बेचारा भूल नहीं पा रहा, तो ये भी एक तरीके का वोलेंस ही है, समझ रहे हो ना। तो ध्यान रखा करो, किसी को ऐसे कुछ भी मत बोल दिया करो, घर पे बोल देते हो कुछ भी, ठीक है। उसके बाद है बच्चे अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में क्या है बच्चे, फिलोसॉफिकल एनालिसिस और टीचिंग, यानी कि जो शिक्षाएं दी गई है उनके जो है दर्शन के बारे में बताया गया है। दर्शन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपके कमरे में पंखा चलता है, स्विच आपने ऑफ किया, पंखा बंद हो गया, लेकिन दर्शन कैसे कहता है? दर्शन में क्या बातें होती है बच्चे कि देखिए, स्विच बंद हुआ तो जो प्राण जो पंखे के अंदर थे, जो उसके अंदर शक्ति चल रही थी, वो खत्म हो चुकी है और ये अब निश्चेत हो चुका है, मृत हो चुका है। तो ये जो बातें होती है बेटा, ये होते हैं दर्शन की। तो इसमें जो है दर्शन की बात की गई है अभिधम पिटक के अंदर। आगे देखो एक बार, और आगे क्या है कि और जो इसके अंदर लिटरेचर है वो है बेटा जातक टेल्स, जातक कथाएं। महात्मा बुद्ध से पहले की बेटा ये कहानियां है इसके अंदर, जिसमें जो है काफी सारा कहानी है, जिसमें लोगों को बेटा मोरालिटी के बारे में बताया गया है, नैतिकता के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो बहुत सारी कहानियां जातक कथाओं के अंदर महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की है, ठीक है। एक मिलिंद पन्नो है बच्चे, ठीक है। मिलिंद पन्नो भी एक जो है काफी इंपॉर्टेंट लिटरेचर का पार्ट है हमारा बुद्धिज्म का, जिसमें जो है मिनांडर और एक मॉन्क है नागसेन, उनके बीच में होने वाली जो डायलॉगिंग है, जो बातचीत उन्होंने की है, उसको बेस माने तब जाके ये बुक लिखी गई है मिलिंद पन्नो। ये मिनांडर कौन है बच्चे? मिनांडर, अब इंडियन तो लग नहीं रहा, इंडियन होता तो इसका नाम सतीश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, है ना, ऐसा कुछ नाम होता है, लेकिन मिनांडर है। ये एक बेटा ग्रीक रूलर है बच्चे। कौन सा रूलर है ये? ग्रीक रूलर है बच्चे,
ठीक है बच्चे, ये ग्रीक रूलर है जो चंद्रगुप्त मौर्य के आसपास के टाइम की बात यहाँ पर चल रही है। मिनांडर यहाँ पर रूलर हुआ करता, ठीक है। और एरिया कौन सा था बेटा इसके पास में, आज के टाइम में सिंध का जो एरिया है ना बच्चे, सिंध का जो रीजन है, सिंध का रीजन कहाँ पे है, पाकिस्तान में। सिंध कहाँ पे है, पाकिस्तान में। आज लेकिन पहले तो अनडिवाइडेड इंडिया था, तो सारा का सारा इकट्ठा ही था। ये जो सिंध का जो एरिया है बेटा वो इसके कंट्रोल में था, मिनांडर के कंट्रोल में था। ये 3rd सेंचुरी BC की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नागसेन के बीच में जो धर्म को लेकर जो बात हुई है वो इसमें लिखा गया है। उसके बाद है बच्चे बुद्ध चरित। बुद्ध चरित क्या है कि ये महात्मा बुद्ध की जो है बायोग्राफी है, जिसको किसने लिखा है, अश्वघोष ने लिखा है। किसने लिखा है, अश्वघोष ने। कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है महात्मा बुद्ध के बारे में इसमें जो लिखा गया है। ये देखो जातक टेल्स का एक फोटो दे रखा है इन्होंने, है ना। शेर है, ये मोंक बैठे हुए हैं, है ना। नीचे ये कोई जानवर है, वो किसी आदमी का शिकार किया है इन्होंने। ये देखिए एक राजा को पीछे दिखा रखा है ना। यहाँ पर एक डियर बैठा है, यहाँ पर एक लेडी है, किसी स्टोरी का सीन हो सकता है जहाँ तक टेल्स का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे सेक्ट की, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात की, जो हमने देखा था। सबसे पहला है हीनयान या थेरवाद। मैंने बताया था कि बुद्धिज्म की जो अर्ली जो टीचिंग्स है ये उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। पाली लैंग्वेज को यूज करते हैं, नो आइडल वर्शिप, क्योंकि बेटा महात्मा बुद्ध ने खुद बोला था नो आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, ईश्वर निराकार है, ईश्वर कोई रंग रूप नहीं होता। ये खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे बच्चे, क्योंकि पूरे जो उस टाइम के जो लोग हैं, या वो शैव है, वो वैष्णव है, वो सभी के सभी ईश्वर की आराधना के लिए कहाँ पे जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, ठीक है, मूर्ति की पूजा करते हैं। तो महात्मा बुद्ध मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, आइडल वर्शिप के वो खिलाफ थे, तो इन्हीं को मानते हैं। उसके बाद है ये महायान सेक्ट, मैंने आपको बताया था। इन पर किसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, हिंदुओं का। तो क्या किया इन्होंने महात्मा बुद्ध को ट्रीट किया एज अ गॉड। महात्मा बुद्ध ने कभी भी नहीं कहा कि मैं एक भगवान हूं, नहीं। सिंपली वो एक टीचर थे, एक गुरु थे, लेकिन महायान में उनको बना दिया गया भगवान। आइडल वर्शिप शुरू हो गई थी, मैंने आपको बताया था। तो ये मूर्ति पूजा संस्कृत लैंग्वेज में मानने लगे टाइम के साथ। मैंने बताया था कि जब महायान बने तो इन्फ्लुएंस ये किससे इन्फ्लुएंस थे, हिंदुओं से। और हिंदुइज्म में उस समय कौन सी लैंग्वेज थी, संस्कृत लैंग्वेज थी, तो उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को अपना लिया, ठीक है। बोधिसत्व में ये बिलीव करते हैं, ठीक है। और क्या है कि दूसरों के निर्माण के लिए जो है हमेशा के लिए क्या है कि हेल्पिंग नेचर रखना है बच्चों। उसके बाद है वज्रयान, जो मैंने बताया था आपको, ये एक डायमंड व्हीकल है। कैसा, डायमंड व्हीकल। व्हीकल क्या होता है, एक साधन है ना मोक्ष तक जाने का। डायमंड हीरे से जड़ा हुआ है, जिसमें तांत्रिक पूजा है, मैंने बताया था, जादू टोना है। कहाँ पे डेवलप हुआ था ये हुआ था बच्चे तिब्बत के अंदर। इंडिया का नेबरिंग कंट्री है तिब्बत, आज तो चाइना का कब्जा हो रखा है ना इस पे। आगे उसके बाद है जैन, जो मेडिटेशन पे, जैन जो वर्ड है मेडिटेशन पे और जो है वो उसमें ध्यान समाधि में बात करता है। ये जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है जापान के अंदर है। देखो एक बार, ये रहा थेरवाद, ठीक है बच्चे, ये है महायान, और ये रहा वज्रयान, ठीक है, दिख रहा है। तो जो ये हमारा ये जो रीजन है, ये हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन, दुनिया का सबसे बड़ा जो प्लेन है बेटा। अभी जो हिस्ट्री पढ़ ले, लेकिन जियो का क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा जो प्लेन है ना बच्चे, वो है इंडो, ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे भी, इंडो गैंगेटिक प्लेन दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन एरिया है बच्चे। इससे बड़ा प्लेन नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। अब इंडो जो गैंगेटिक प्लेन है, यहाँ पे बेटा बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ था। क्यों, क्योंकि बिहार से कौन सी रिवर फ्लो करती है, गंगा। कौन सी करती है, गंगा, उस रीजन में ही फैला। उसके बाद जो है ये थेरवाद। ये थेरवाद देखो नीचे की तरफ दिखाई देगा, थेरवाद जो है नीचे की तरफ, ही नहीं देखो नीचे की तरफ है, साउथ की तरफ, और ये ऊपर की सेंट्रल एशिया की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अब जो है वो महायान है। देखो महायान कहाँ पे है, ये सेंट्रल एशिया की तरफ गया, फिर चाइना की तरफ है, कोरिया में है, जापान में है, वियतनाम पे है, फिलीपींस में है, ठीक है। और वज्रयान देखो, ये रहा वो एरिया, तिब्बत का रीजन, नीचे की तरफ आ रहा है इंडोनेशिया में, है ना, साउथ ईस्ट की तरफ। चलिए अब है बच्चे, ये दूसरी पिक्चर्स लगा रखी है वज्रयान की, जिसमें जो महिषामर्दिनी को दिखाया गया है, चामुंडा की पूजा को दिखाया गया है, तारा के बारे में बताया गया है, वज्रयान के बारे में। उसके बाद है रॉयल पैट्रोनेज। अगर हम बात करें बेटा, कि जो शाही दरबार ने जो है, राजाओं ने जो है वो बुद्धिज्म को संरक्षण दिया, पैट्रोनाइज किया,
उसकी अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे अशोक की, द ग्रेट अशोका। पूरी इंडियन हिस्ट्री के बच्चे सिर्फ 2 ही रूलर ऐसे हैं जिनके नाम के सामने हमने ग्रेट वर्ड यूज किया है। पहला द ग्रेट अशोका, दूसरा है द ग्रेट अकबर, क्योंकि इनका जो बेटा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, ठीक है, इन्हीं के इसी के लिए जो है इनको ग्रेट बोला जाता है। हमें बात करें बेटा अशोक की। अशोक जो मौर्यन डायनेस्टी से है, अशोक के जो ग्रैंडफादर है वो कौन है? चंद्रगुप्त है। कौन है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त है बच्चे, सॉरी टी नहीं लगाया था ना, चंद्रगुप्त है बच्चे, ठीक है। अब जो बेटा जो ये अशोक जो है ये बौद्ध धर्म से इतना ज्यादा प्रभावित है कि इसने जो है बेटा धम्म को एस्टेब्लिश किया। किसको? धम्म को। हिस्ट्री के अंदर इसको अशोकाज धम्म बोलते हैं। धम्म क्या है बच्चे? बुद्धिज्म की जितनी भी अच्छी जो है चीजें हैं, अच्छी शिक्षाएं हैं, उनको इसे कंपाइल किया और धम्म बनाया। क्योंकि मेरा जो राज्य है, मेरा जो साम्राज्य है, कौन सा? मगध एम्पायर के सभी लोगों को इनको फॉलो करना है। नॉन वायलेंस, किसी को नहीं मारना है ना। अपने से बड़ों का सम्मान करो, छोटों से प्रेम करो, ठीक है। जो एज पर्सन है उनकी सेवा करो, गरीबों में दान दो। ऐसे ऐसे जो है धम्म के अंदर बहुत सारी शिक्षाएं दी गई थी। और देखो मैंने तो फिर आपको कितना बताया था? मैंने सिर्फ आपको 5,000 बताया था, लेकिन देखो एक्चुअल डेटा कितना है? 84,000, करीब करीब 84,000 स्तूप इन्होंने बनवाए हैं। अब आप सोच सकते हो कि ये जो है बुद्धिज्म में कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस था। अगर हम अशोक की बात करें बच्चे कि अशोक जो है बुद्धिज्म में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों था, तो उसकी एक कहानी है। और वो क्या कहानी है बच्चे? कई कई हिस्टोरियंस का ये मानना है कि आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंग, कि कलिंग की लड़ाई के बाद जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और जो उसने लड़ाई छोड़ दी, उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, बुद्धिज्म को अडोप्ट कर लिया। लेकिन बेटा खुद सोचो, जिस आदमी ने अपने खुद के 99 भाइयों को मारा हो, पूरे उज्जैन को जलाया हो, एमपी के अंदर जो आज शहर है उज्जैन, जहाँ पर महाकालेश्वर है, पूरे उज्जैन को जलवाया था बेटा इसने, अशोक ने। खुद के 99 भाइयों को मार दिया, किसके लिए? सिर्फ थ्रोन के लिए, गद्दी के लिए। तो आपको लगता है कि एक लड़ाई से इसके अंदर ऐसा क्या हुआ होगा कि इसका हृदय परिवर्तन हो गया, मन बदल गया इसका, लड़ाई से, खून खराबे से बदल गया? ऐसा नहीं है। तो बेटा कहानी क्या थी कि माँ, जब ये अशोक जो है कलिंग को जीता इसने, जब ये अपने महल में था, तो इसके जो दरबार में जो है एक जो है बेटे एक मोंक आया, ठीक है। मोंक आया तो इसने बोला कि मुझे राजा से मिलना है, मोंक ने बोला। तो अशोक ने बोला कि ठीक है बुलाओ साधु को। तो ठीक है, बातचीत हुई तो उसे पता, उसने देखा अशोक ने कि उस बच्चे जो मोंक था उसकी एज सिर्फ 16 से 18 साल थी सिर्फ, ठीक है बच्चे। एक जो है एक छोटा सा बच्चा, ज्यादा बड़ा तो बच्चा नहीं होता, 16 to 18 जो बच्चा ही होता है, एक एडोलसेंस एज में जो चल रहा है अभी, ठीक है। एक किशोर जो है, एक जवान लड़का उनके सामने खड़ा है जिन्हें संसार के मोह बंधनों को छोड़ दिया है, ठीक है। तो अशोक ने उनसे पूछा कि भाई आप जो है, आप इतनी छोटी सी एज में जो है आप साधु बन चुके हो, ठीक है, आपके साथ क्या हुआ? तो उसने बताया कि जी हम जो है हमने संसार के तमाम बंधनों को छोड़ दिया है, संसार के दुख से अब दूर जा चुके हैं और ईश्वर की आराधना में हम विलीन हो चुके हैं, ठीक है। तो उसने उसको बताया, बातचीत हुई तो पता चला अशोक ने कि अशोक ने कहा कि मांगिए आपको क्या चाहिए राजा से। तो उन्होंने कहा कि जी हम जो है साधु लोग हैं, हमें धन की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ भिक्षा मांगते हैं और लोगों को धम्म का जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देते हैं, संदेश देते हैं, उपदेश बताते हैं। जो हमारे जो गुरु है माता बुद्ध ने जो उपदेश दिए उनके बारे में लोगों को बताते हैं। बातचीत हुई तो बेटा तब ये पता चला, उसने बताया कि मैं जो हूं ना, मैं आपके जो 99 भाइयों का आपने मारा है उनमें से एक का बेटा हूं। जैसे अशोक ने सुना बेटा तो अशोक 2 कदम पीछे की तरफ हटा, इसलिए कभी अटैक ना कर दे। तो उस जो मोंक था, वो जो बच्चा था, उसने बोला कि राजन आप डरिए मत, मैं आप अटैक नहीं करूंगा, हमला नहीं करूंगा, मेरा कोई मोटिव ऐसा नहीं है कि मैं आपको नुकसान पहुंचाऊं, मेरा कोई मोटिव ऐसा नहीं है। तो अशोक ने उससे पूछा कि हे साधु, हे मोंक, क्या वो गुस्सा नहीं आता है मुझे देख के कि मैंने आपके फादर को मारा है, अपने भाई को मारा है, तो कभी मन में ऐसा नहीं होगा मैं बदला लूं, मुझे मार दूं, अशोक कुमार मैं खुद राजा बन जाऊं?
तो जो साधु था उसे बड़ा स्माइल के साथ उन्होंने रिप्लाई किया नहीं। क्यों? क्योंकि जो बुद्धिज्म है वो हमको जो बेटा बदला लेना नहीं सिखाता, वो प्रेम सिखाता है, नॉन वायलेंस सिखाता है। उसने बोला कि संसार में अगर किसी को ये लगता है कि किसी ने किसी को मारा है या कोई मरा है तो दोनों ही नादान है। ना तो कोई बेटा किसी को मारता है ना कोई मरता है। ठीक है, क्यों नहीं मारता और क्यों नहीं मरता बच्चे? क्योंकि ये सभी जो है बच्चे, ये सभी क्या है, ईश्वर के हाथ है कि आप किसी को नहीं मार सकते, सिर्फ आप उसके शरीर को नष्ट कर सकते हो। तो उसने कहा कि जब आपने मेरे फादर का सिर्फ शरीर को नष्ट किया है, उनकी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाया है आपने। ठीक है, तो जब ये वर्ड सुने एक मॉन्क के मुंह से, जो काफी जो एडोलसेंस एज का है, तो अशोक उसे काफी इन्फ्लुएंस हुआ। ठीक है, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपने खुद के 99 भाइयों को मारा है। कितने साल तक राज करेगा वो, किस लिए? हो इतना ज्यादा जो है बेटा, उन्हें जो है मैस करके हत्याकांड किए, बड़े बड़े इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, किस लिए? ये तो खत्म होने वाली चीजें के लिए। तो तब के बाद से जो है बेटा ये मानते हैं कि अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कनिष्क की। कुषाण डायनेस्टी से है। ठीक है, कुषाण डायनेस्टी का रूल कब था भारत में? फर्स्ट सेंचुरी के अंदर था, फर्स्ट सेंचुरी के अंदर कुषाण का। और कुषाण डायनेस्टी में सबसे जो पावरफुल और फेमस रूलर है वो कनिष्की है। और इसी टाइम पे बेटा फोर्थ जो है बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट हुई थी कश्मीर के अंदर। ठीक है, जो किसको सपोर्ट किया गया? महायान को। उसके बाद है बेटे हर्षवर्धन। ये वही हर्षवर्धन है बेटा जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर लास्ट पावर हिंदू रूलर है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की जो स्टार्टिंग जो कैपिटल थी वो थी थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ पे बेटा? कुरुक्षेत्र के अंदर है, हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो इसने अपनी जो राजधानी जो कैपिटल है उसको चेंज किया था। ये ले गया था थानेश्वर से कन्नौज। कन्नौज यूपी के अंदर है। ठीक है, बुद्धिज्म का बेटा का ये भी काफी बड़ा फॉलोअर ये रहा है। कन्नौज की असेंबली को ऑर्गेनाइज किया इसने, मैंने बताया आपको, जिसमें सपोर्ट किया गया था किसको? नालंदा को विश्वविद्यालय बनाने की बात की गई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पाल डायनेस्टी की। किसकी? पाल डायनेस्टी की। इन्होंने जो है 2 यूनिवर्सिटी बनवाई थी, विक्रमशिला और उदांतपुरी। विक्रमशिला और उदांतपुरी दोनों के दोनों बिहार में बचे। देखिए, ये जो बेटा ये जो आपको दिख रहा है कि रथ पे ये एक रूलर जो चल रहा है, ये रहा, ये अशोक है बच्चे, अशोक। ये कौन सा रूलर है बच्चे? ये अशोक है, अशोक को दिखाया गया है। उसके बाद बात करते हैं बेटे मोड ऑफ वर्शिप, कि पूजा करने के जो तरीके हैं बुद्धिज्म के अंदर वो कौन कौन से हैं। अगर हम अर्ली फेज की बात करें, जब स्टार्टिंग से, जब महात्मा बुद्ध के टाइम की अगर हम बात करें, बुद्धिज्म की अगर हम बात करें, स्टार्टिंग फेज की बात करें, तो उसमें मैंने बताया था बच्चों कि महात्मा बुद्ध को कभी भी ह्यूमन फिगर में नहीं दिखाया जाता है। उनको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल से, फुटप्रिंट, लोटस, बोधि ट्री, है ना, एम्प्टी थ्रोन, खाली गद्दी। एम्प्टी थ्रोन क्यों बच्चे? क्योंकि महात्मा बुद्ध देखो बेटा, इसने अपना राजपाट छोड़ा है। राजा बनने वाला था लेकिन सन्यासी बना। और सन्यासी बनना बेटा बिल्कुल ईजी नहीं होता। रहने के लिए, खाने के लिए हर मिनट स्ट्रगल होता है। ठीक है, इसीलिए दिखाया गया है। व्हील, व्हील किसका सिंबल है? धर्म चक्र का। ठीक है, उसके बाद जो है उसके आइकन चेंज हुए। ठीक है, मायान, मायान के अंदर जो है मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन फिगर को दिखाने लगे, ह्यूमन स्टैचू को बुद्धा की तरह वो दिखाने लगे। ये देखो माता बुद्ध को दिखाया गया कि उसके नीचे जो उनके क्या फॉलोवर बैठे हुए जंगल के अंदर, है ना, और एक कमल पे बैठे उनको दिखाया, और माता बुद्ध जी उनको उपदेश दे रहे हैं। ये रहा देखो, ये एलिफेंट है ना, ह्यूमन फिगर में, ये महायान दिखाते हैं इनसे, है ना, लोटस, शंख है ना, ये सारी चीजें हैं सिंबल। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा स्कूल ऑफ आर्ट, कि यहाँ पे जो स्कूल होते हैं, कौन से स्कूल बेटा? आर्ट, यानी कि आर्ट का, आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें, कला की बात करें, तो महात्मा बुद्ध की जो बेटा मूर्तियां बनाई गई हैं वो 2 स्टाइल में बच्चे, एक तो गांधार, सॉरी 2 कह रहा मैं, 3 में है, मथुरा, अमरावती और गांधार। गांधार स्टाइल कौन सा होता है बच्चे? जिसमें बेटा इंडियन आर्किटेक्चर, ठीक है, भारत में जो मूर्ति बनाने का जो कला है वो, और इसमें ग्रीक जो है, दोनों के दोनों जो बेटा उसमें दोनों के दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मिले, गुण देखने को मिले, वो होता है बेटा हमारा गांधार आर्ट। कौन सा है? गांधार। गांधार कहाँ पे है? पाकिस्तान में। मैंने बताया था कि वही रीजन सिंध और गांधार का, जिस पर कंट्रोल किसका हुआ करता? ग्रीक रूलर्स का हुआ करता। किसका? ग्रीक रूलर्स का।
अब वो जो भारत का है बेटा, जो इंडिजिनस स्टाइल है, इंडिजिनस क्या होता है बच्चे? इंडिजिनस होता है बेटा जो इंडिजिनस का उसमें समझे थोड़ा इजी वर्ड में, तो लोकल समझ सकते हो इसको, यानी कि जो देसी, यानी कि इंडिया का जो ओरिजिनल जो स्टाइल है, इंडिजिनस जो स्टाइल है वो मथुरा। कौन सा है वो? मथुरा। मथुरा हम सभी को पता है यूपी के अंदर है, ठीक है। अमरावती, अमरावती कहाँ पे बच्चे? अमरावती तेलंगाना कहाँ पे है? देखो एक बार, इसमें क्या है बेटा, व्हाइट मार्बल को यूज किया गया है, ठीक है, उनकी जो भाव भंगिमाओं को दिखाया गया है। ये देखिए एक बार, ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है, गांधार शैली में बनाई गई एक माता बुद्ध की एक प्रतिमा देखने को मिलेगी। ये बेटा मथुरा स्टाइल में है। ध्यान से देखो, ये जो दिख रहा है देखो, ये रहा, ये पीछे सर्कल की शेप आपने देखा है कभी? हमने बहुत सारे सीरियल देखे होंगे, है ना, उसमें जो हमारे जो देवी देवता उनके सर के पीछे जैसे दिखाता रहता है, वहां से ना एक ब्राइटनेस, एक रोशनी निकलती है। देखो मथुरा जो स्टाइल है उसमें भी ऐसे ही दिखाया गया है माता बुद्ध को। आगे देखिए बच्चे, उसके बाद है अमरावती। क्या है? अमरावती। देखो स्तूप का वो दिखा रखा है इसके अंदर अमरावती स्टाइल में, ये तोरण है ना, ये शेर दिखाए गए हैं, बहुत सारी और प्रतिमाएं आसपास जो है वो दिखाई दे रही है। ठीक है बच्चे, आज के लिए बुद्धिज्म के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।